गया शक्ल कहाँ है हमको, हमारे को छुपा दी क्या, मतलब अच्छा। पिक्चर लोग देखने जाएंगे। लेकिन उनकी थॉट थी नहीं मेरे को मिस्ट्री क्रिएट करना है कि कौन है। अगर आप देखते हैं तो आशिकी 2 का भी वही पोस्टर रहा है। तो ये पूरा जो लोगों का ओवर द जनरेशन्स जी जो रहा है इस फिल्म के जरिए और इस फिल्म के साथ, वो इतनी डीप रूटेड हो गई है कि वो कोर्ट का जो सिंबल था लवर्स का, कि बस हमको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ हम दोनों के बीच में जो लाइफ है वही दुनिया है। तो वो कोर्ट का सिंबल वैसा बहुत ही खूबसूरत थॉट था सर, कमाल है। फिल्म के 2 दिन रिलीज होने से पहले ट्रायल रखी गई थी। अच्छा जी। सब लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं भट्ट साहब से पूछता था, सर निकल जाऊंगा ना मैं? मुझे नहीं पता बेटा। मैं अगर लो आपको नहीं पता तो किसको पता है यार। ये ऐसे पिक्चर के 2 दिन रिलीज होने से पहले आप ये बोल रहे हैं। कहता बेटा आई रियली डोंट नो। गुलशन जी से भी यही पूछा गया था। तो द रिलीज वाले दिन में मेट्रो सिनेमा में 12 बजे की शो लगी हुई थी। अच्छा जी। मुझे आज भी वो इतनी अच्छी तरह मुझे याद है। मुकेश भट्ट मेरे को गाड़ी में लेके गए थे। थिएटर के बाहर कम से कम 300-400 लोग थे शो के घुसने के लिए अंदर। अच्छा जी। गाड़ी से मैं बाहर निकला तो पूरी की पूरी जनता रिकग्नाइज्ड हु आई वाज और भागने लगे। और उन दिनों में कोई बाउंसर वगैरह कोई नहीं होता था। अच्छा जी। वो सब कोई नाटक नहीं था। तो मुकेश जी मेरे को लेके जाते थे, वो कोई शोशागिरी नहीं होता था। जिसके प्यार के भूखे हो आप उन्हीं को धक्का मार करके दूर कर रहे हो बाउंसर से, मतलब क्या हुआ? बहुत बहुत प्यारी बात है वाकई। लेकिन ये कई चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पता नहीं है कि फिल्म जैसे थिएटर में हाउसफुल चल रही है। जी। मुझे एक भी ऑफर नहीं आया फिल्म के लिए अच्छा। 6 महीने तक। और मैं भट्ट साहब से कह रहा हूँ सर पिक्चर तो चल रही है, पैसे तो कमा दिए, हिट तो हो गई, कोई आया क्यों नहीं है? तो कहते हैं इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी क्या उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी होंगी वो नॉर्मल हीरो के लिए लिखी होंगी, अब तेरे लिए कुछ अलग लिखना पड़ेगा। मैं तो कहा कम से कम आप तो स्टार्ट कर लो, आपको तो पता है कि हिट गई है। हाँ। तो कहने लगे करते हैं। फिर 11 दिन में 49 फिल्में साइन की। क्या बात है। धड़ाधड़ करने लगा। एंड उन दिनों में सिर्फ लाइन बोलते थे। वो अलग बात है कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई। मैं पीजी में रहता हूँ, वहाँ पे फ़ोन था मेरे पीजी में, एक लड़का रहता था और 3-4 आज के चहीते बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स उस घर में आते थे। अच्छा जी। जितने भी फ़ोन कॉल्स आए थे लड़कियों के फैंस के जो मेरे साथ मिलना चाहते थे डेट, ये सब उन लोगों ने किया, मुझे तो पता ही नहीं होता था। अच्छा। सारे के सारे बिजी हो गए, बेरोजगार, कोई काम नहीं, सारे कपड़े, और वो भी मेरे कपड़े से मेरे कपड़े लेके जा रहे। अच्छा। मैं कहा यार तू कहाँ जा रहा है मेरे कपड़े? सर बिजी हूँ, थोड़ा डेट है। मैंने कहा कल तक तो तेरे को कोई नहीं चाहती थी, आज क्या कर रहा है तू? और ये जा रहे हैं। बाद में गलती से मैंने फ़ोन उठा दिया। कहते सर आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा राहुल बोल रहा हूँ। आपसे तो मिली नहीं। वो लड़के से बात हुई थी, वो कह रही थी कि उसके साथ अगर मैं डेट पे जाती तो आपसे मिलने का मौका। ओह माय गॉड। उसके बाद तो मेरी लैंडलेडी ने मुझे अगले दिन बुलाया, बोली कि क्योंकि क्या है कि सारे जर्नलिस्ट आने शुरू हो गए घर के ऊपर कि इंटरव्यू लेना। आफ्टर अ वीक माय लैंडलेडी सेड जी आपको शाम को मुझको बोली कि भाई अब तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, कमरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नहीं रख सकती, आपकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। तो मैंने कहा कि आप मुझे मैं कहाँ जाऊँगी? आप शाम को बता रही हैं मुझे, तो 1 हफ्ता दीजिए मुझे, मैं दूसरा कमरा ढूंढ लेती हूँ। कहती नहीं आई एम सॉरी यू विल हैव टू लीव टुनाइट। ओह गुड गॉड। एंड उसके बाद मैं जो ना, मेरे पास 6 बैग्स थे। मैं सोचूँ कि ये 6 बैग्स में से कैसे ये बैग्स उठाऊँ और मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो दिल्ली में थे और उस समय जो है लड़कियाँ अकेले कोई नहीं रह रहा था और इतना मुश्किल मेरे लिए लाइफ हो गई उसके बाद। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि अकेलापन मेरा जी। और मेरी कोई प्रोटेक्शन मेरे को उस समय चाहिए था जो कि नहीं था। सो देन बट द थिंग इज़ कि वो लाइफ में मैंने हमेशा देखा है कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो उससे आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज वी आर ऑल सर्वाइवर्स एट द एंड ऑफ द डे।
तो आप तो 90s की बात कर रहे हैं, अभी 2000 की बात है। उसके बाद जब मैंने अपना घर ले लिया ना पहली बार, तो मुझे कहते हैं आपकी बीवी, मैं कहा वो तो है नहीं। तो आप कहते क्या? मैं कहा अब मतलब मैं एक तो पैसे दे के घर खरीदा है, रेंट पे भी नहीं, तो अब मैं तुम्हारे चक्कर में शादी भी करूं। तो ये तब से चल रहा है, और बड़ा मुश्किल होता है मैम। और राइट वैसे घर कितने हैं? फिल्मों से पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन आपने ये जो जोड़ियां मिला मिला के पुण्य कमाया ना। डू यू हैव एनी आइडिया सर, कितनी जोड़ियां मिलाई होंगी आपने अभी तक? ओ मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो उन दिनों में वाकई में आशिकी ऑब्वियसली बिकेम बिग रायट इन दिनों में। तूने तो जोड़ियां वैसी भी देखी है जो फिल्म पे थे और आउट ऑफ द फिल्म ऑल्सो। मेरे साथ कितने पता नहीं क्या क्या देखा हुआ है इसने। आई वुड से दैट द सक्सेस ऑफ द फिल्म रियली चेंज एवरीथिंग, बट मेरे लिए सब कुछ रिवर्स हुआ। अच्छा जी। जैसे लोग इनको जानते थे राहुल के नाम से, इनको जानते थे अनु के नाम से, लेकिन मुझे मेरे नाम से कोई जानता ही नहीं था। अच्छा। मुझे सिर्फ पल्लू 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 करके बुलाते थे और मैं परेशान हो गया था वो पल्लू से। पर फिर बाद में ऑब्वियसली थिंग्स चेंज लिटिल लेटर, बट आई वाज हैप्पी दैट इट अचीव्ड ह्यूमंगस सक्सेस एंड ऑसम। थैंक यू भट्ट साहब, आई वुड से दैट। तो उस दौरान एक अफवाह चली थी कि एक्चुअली अन्नू और राहुल में वो केमिस्ट्री नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन वो सिर्फ इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि वो स्क्रीन पर वो केमिस्ट्री दिखाते हैं। सो आप दोनों की पर्सनल फ्रेंडशिप या केमिस्ट्री कम थी क्या इन रियल लाइफ? आज 30 साल में कबूल करता हूँ हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती थी इनके साथ काम करने में। क्यों? आई टेल यू। क्योंकि भट्ट साहब जितना मुझे प्यार करते थे वो इनसे भी प्यार करते थे, इनसे भी प्यार करते थे। ये तो बन गया था मेरा जिगरी दोस्त, इनसे मेरा बन नहीं रहा था दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। अच्छा। तो बड़ी जेलसी होती थी कि भट्ट साहब इनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं। My actual real friendship was with Mahesh Bhatt. And क्या हुआ था, because of my whole acting before and all that, he used to act, he started calling me a one take artist. वाह। क्योंकि मेरे सारे शॉट्स आशिकी में जितने शॉट्स हुए कोई सेकंड टेक में हुआ ही नहीं है, क्या बात है, सारे फर्स्ट टेक में। क्या बात है यार, ये नई बात पता चली है। वाह। इसका एक और पहलू है अनु, शायद आपको पता नहीं है। ये जब वन टेक देती थी, ओके करते थे भट्ट साहब, तो मैं एक दिन परेशान होकर मैं गया भट्ट साहब के पास। मैंने बोला भट्ट साहब क्या है, बोला जो टेक देती है जिससे जितना होता है उतना ही कराओ, आगे मत कराओ। तेरे को एक बात पूछूं, आज की फिल्म के गाने हिट क्यों हुए? तुम्हारी वजह से? नहीं, वो तो म्यूजिक की वजह से। हर बात थोड़ी कम बुआ क्रेडिट ले लेगी। क्रेडिट देना है, कुछ देना ही है तो तिजोरी दे दो। सर मेरे को आई क्वेश्चन यू। मेरा एक क्वेश्चन था सर आपसे। ये आपकी जो तिजोरी है, इसने सिर्फ इंडियन करेंसी देखी है कि डॉलर, पाउंड, दिरहम वगैरह भी देखे ले? मतलब आप खुल के जवाब दे सकते हैं। सोनी टीवी हम लोग का दोस्त है, हम सब एडिट कर देंगे। आप सबके भी आई एम श्योर बड़े किस्से होंगे उस समय के। अगर आप कोई अपना फनी किस्सा शेयर करना चाहते हो, कभी पकड़े गए हो या किसी का काम खराब हो गया हो, तो आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। कुछ चिट्ठी विट्ठी पहुंचाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई हो। जी सर, मैं राजीव सुलोकिल, मैं कोलकाता से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। सर मैंने भी एक दोस्त की मदद की है उसका लव लेटर पहुँचाने में। फिर हुआ यूँ कि वो जिस लड़की से प्यार करता था, हाँ जी, तो उस लड़की को मेरे दोस्त के घर वाले पसंद नहीं करते थे। तो उसका शादी उसका गांव में ले जाकर ज़बरदस्ती शादी करा दी। अच्छा जी। तो जब वो गांव से वापस आया तो यहाँ कोलकाता में वो हमेशा रोते रहता था। अच्छा। तो हम सारे दोस्त मिलके प्लान बनाए, उससे पूछे तू चाहता क्या है, तो बोला मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। लड़की चाहती थी करना? सुनिए तो सर आगे। हाँ। अच्छा फिर? अभी तो पिक्चर बाकी। अच्छा। तो हुआ यूँ, तो उससे मैंने पूछा तो वो बोला कि मैं इसके साथ ही शादी करूँगा, गाँव वाली के साथ नहीं रहूँगा। अच्छा। तो वो उससे हम लोगों ने चिट्ठी लिखवाया। रात में जब लड़की के घर वाले सभी सो गए, तो रात को मैंने 12 बजे के आसपास मैं नहीं गया चिट्ठी पहुंचाने, उसका लव लेटर। अच्छा। तो जब मैं लव लेटर गया वहां पहुंचाने के लिए, उसके घर पे गया, खिड़की टकटकाया तो वो खोली, तो मैंने चिट्ठी दी। तो उसके बाद फिर से उन दोनों का प्यार शुरू हो गया। अच्छा। और फिर हम लोगों ने मिलके उन दोनों का शादी करा दी।
तो वो जो गांव वाली थी, सर उसका डिवोर्स हो गया। आपका कहीं हुआ कि खाली चिट्ठियां पहुंचाने के काम करते हो? आपकी हुई शादी? नहीं सर, अभी मैं सिंगल हूँ। आपका कोई अफेयर भी नहीं है? सर अभी तो फिलहाल नहीं। आपका कोई दोस्त है चिट्ठी पहुंचाने के लिए, आपकी चिट्ठी कहीं पहुंचाने के लिए हैं? ये असल जिंदगी का दीपक तिजोरी है। जी, और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो तो स्वागत है। जी भाई साहब। सर हुआ कुछ ऐसा कि मेरे साथ कि मैंने अपने किसी फ्रेंड के लिए ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लिया। अच्छा जी। मैंने लिया तो अपने टीचर के लिए लिया। टीचर के लिए? कैसे कैसे? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट मेरे एक साइंस के टीचर थे जिन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि एक हिंदी के टीचर को देखे वाओ! वाह। उन्होंने मुझे भेजा कि वो इस क्लास में है। रिसेस के बाद का टाइम था, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे के आता हूँ। तो मैं जा रहा था, जैसे चिट्ठी मेरे हाथ में ही थी, तो जैसे जाते जाते ना मेरे को प्रिंसिपल मिल गई। अच्छा। Oh God! प्रिंसिपल ने पूछा क्लासेस के टाइम में तुम बाहर कैसे? हाँ। अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम तो दूसरी साइड में है। हाँ। मैंने कहा सर मेरे को सर ने काम भेजा है, फलाने सर ने मुझे ऐसे ऐसे काम दिया है। अच्छा। क्या काम भेजा है? मैं कहा सर ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि ये कि बिल है, उन्होंने मुझे बिल बोल के दिया अच्छा। कि उनका मैडम का एक बिल रह गया था, उनको पकड़ा के आ जाओ। अच्छा। उन्होंने बोला मुझे दो। अब मुझे क्या पता उसमें लव लेटर है या बिल है, मुझे मैंने दे दिया। प्रिंसिपल जेंट्स थे कि लेडीज? जेंट्स थे। अच्छा। प्रिंसिपल ने लव वो खोला, उन्होंने पढ़ा, मुझे नहीं बताया उसमें क्या था क्या नहीं, मेरे रख के मारा, कहता तू ये काम कर रहा है। मुझे कहता चलो क्लास में वापस। मैं क्लास में गया तो सर भी नहीं थे, सर खुद वॉशरूम गए थे। अच्छा। 2 मिनट बाद सर आए, पूछे दे दिया? मैं कहा हाँ जी सर दे दिया। प्रिंसिपल सर ने रास्ते में ही ले लिया। उनकी जो सिट्टी बिट्टी गुम हुई मुझे तो पड़ चुकी, अभी उनका क्या होगा वो तो वही जाने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि उसका क्या हुआ। हो सकता है सेटिंग प्रिंसिपल के साथ ही हो गई हो। हो सकता है। आदमी सोचेगा ही मैं प्रिंसिपल, और ऐसे कैसे टीचर आगे छा गया। चलो, बड़े मजेदार किस्से सबके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।